इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पेज 121, चैप्टर 29। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 15B, जिसमें कि आपका 15B में आपका ये है कि देखिए 13 तक किए थे, लेकिन जो 14 है वो अभी उसमें से कुछ हम बताए नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो हम 15A का भी कुछ पोर्शन जो है वो डायमेंशनल का है, वो हम अभी नहीं बताए हैं, या वो शायद मैं वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ क्लास 11th का, लेकिन जो कुछ बच्चे पढ़ चुके होंगे वो उसको आराम से बना सकते हैं। चलिए मैं इसको 15B को बता रहा हूँ आपको। है कि सपोज दैट माना कि k इक्वल टू 1 फर्मी पावर माइनस 1 एंड दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन, दो प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव प्रोटॉन है तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इज जस्ट बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। उन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके द्वारा ये क्या कहते हैं, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस किया हुआ है। फाइन व्हेन द सेपरेशन इज, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 फर्मी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आपको पता है कि सी का मान बताओ। और ये एक की जो इक्वेशन है वो आपका शुरू में दिया हुआ है। वो इक्वेशन जो है 15 के ए में दिया हुआ है, वो इक्वेशन है आपका क्या कहते हैं, एफ इक्वल टू सी ई पावर माइनस के आर, और ये पूरा होल डिवाइडेड बाय कितना था, ये होल 5 फर्मी, और होल डिवाइडेड बाय आपका था ये ऐसे था, और ये था आर स्क्वायर। तो ये आपका है, ये था न्यूक्लियर फोर्स। अब हम कह रहे हैं कि दो प्रोटॉन है। अब हिंदी में देखिए, माना कि k इक्वल टू 1 फर्मी पावर माइनस 1 है, और प्रोटॉन के बीच का जो विकर्षण, मतलब रिपल्सिव का होता है विकर्षण, विद्युतीय बल को आकर्षण न्यूक्लियर बल ने बैलेंस किया है। मतलब इस बल को जो दोनों प्रोटॉन के बीच में जो लगेगा, ये भी प्रोटॉन है ये भी प्रोटॉन है, ये दूसरे क्या लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, ये दूसरे को दूर ठेलेगा। इसके बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इनके बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इनके बीच जो ये लगेगा, वो दोनों को बैलेंस किया है, इसलिए ये उधर से क्या ये न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो बाहर नहीं होते हैं। ये मैं पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि कुछ बल के कारण ये बाहर नहीं होते हैं। है जब दोनों चार्ज के बीच कितना है, 5 फर्मी दूरी, कितना है 5 फर्मी की दूरी है, तो सी का मान बताओ। अब कह रहा है सी का मान बताइए। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये है एफ इक्वल टू सी ई पावर के का मान है ये माइनस है, और आर का मान है 5 फर्मी, और के का मान है, देखिए के का मान है 1 फर्मी पावर माइनस 1, तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 फर्मी, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर तो आर कितना है 5 फर्मी, 5 एक फर्मी का मान हो जाता है 10 टू पावर माइनस 15, ये होता है 10 टू पावर कितना होता है आपका माइनस 15 होता है। तो ये स्क्वायर, ये फर्मी फर्मी कट गया, तो आपका यहाँ सी ई पे पावर माइनस 5, और ये 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 स्क्वायर। ये 5 फर्मी था। फर्मी का एक फर्मी का मान होता है 10 टू पावर माइनस 15, जो कि किसी को एस के इसी चैप्टर में, मतलब इसी पेज नंबर 121 में किसी क्वेश्चन में एक फर्मी का मान दिया हुआ है, कितना इतना होता है। अब देखिए ये मेरा एफ आ गया, जो कि न्यूक्लियर फोर्स था। एफ क्या था, न्यूक्लियर। अब एफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि फॉर्म होता है के Q1 Q2 और आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है के का मान देखिए 9 इंटू 10 पावर 9, बस सबका मान रखिए। प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और आर जो है 5 इंटू 10 पावर माइनस 15 का स्क्वायर। कह रहा है कि ये दोनों फोर्स क्या है, वो आपस में क्या है, वो आपस में बराबर है। बैलेंस मतलब बैलेंस किया हुआ है। देखिए इस शब्द से बैलेंस बाय द, ये दोनों फोर्स बैलेंस मतलब इस फोर्स को इसने पकड़ के रखा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तभी तो प्रोटॉन इधर से उधर नहीं जा रहा है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि ऐसा कहाँ ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, अब यहीं से सॉल्व हो जाएगा। मेन जो फिजिक्स था वो ये था, इसको कैसे इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं
बस मान रख दिए, के का आर का मान रख दिया, और के पे पावर -1 है। देखिए -1 जो है सिर्फ ये तो यूनिट है, -1 पावर है पूरे पे -1 है, तो वो नीचे आ जाएगा कि यहाँ गुना में है तो -1 पावर होगा, तो आर में के डिवीजन में आएगा, फर्मी फर्मी कट गया, सी ई पे पावर -5 और ये आर स्क्वायर, और ये सीधा जो आर स्क्वायर था 5 फर्मी, और फर्मी का मान रख दिया, कुछ नहीं था यहाँ पे, सिर्फ जो कूलम्स फोर्स के द्वारा वैल्यू है के Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये वैल्यू हम अपने ये यहाँ पे साधारण रख दिए हैं। अब दोनों को बैलेंस कर देंगे, मैं इन दोनों को बराबर कर देंगे इधर। देखिए यहाँ तो ये सी ई पे पावर -5, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 स्क्वायर, उधर था 9 को एक साथ किए, 1.6 को एक साथ किए, इस सब को भी एक साथ किए, और उधर जो था -38 और 10⁻9 उस सबको एक साथ किए, और 5 इंटू 10⁻⁻5 होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों समान है। अब आगे चलते हैं, सी का मान निकालना है, मतलब ई को इधर लेकर आते हैं, सी इधर लाए, 9 इस सबको एक साथ गुना करेंगे। देखिए ये दोनों बेस सेम है, ये प्लस ये -38, ये +9, तो ये हम बताए थे यदि ये दोनों बेस सेम है, गुना है बीच में, यदि मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों पर घटाते हैं, तो 38 में से 9 जाए 29। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये करेगा जो बड़ा है, 38 बड़ा है या 9 बड़ा है, 38 बड़ा है, 38 के सामने क्या माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हो गया, ये ई को इधर लेकर आए, इन पे पावर -5। अब ई पे पावर, देखिए एक स्टेप और, आंसर में जो है आपका यहाँ पे 10 टू द पावर -26 है, तो इसको पहले 10 टू द पावर -26 करते हैं। आई ई पे पावर -5 है तो इसको 1/e⁻5 लिखते हैं, और इसको 10 पावर -3 और 10 पावर -26 करते हैं, क्योंकि आंसर में आपको ये दिया हुआ है। फिर से देखिए सी 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 1 बाई इतना है तो ये ऊपर जाएगा, n पे पावर 5 हो जाएगा, और ये 10 पावर -3 है तो ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे आएगा तो आपका हो जाएगा 1000। 10 पे पावर +3 होगा, ऊपर जाएगा तो -3, और ये 10 टू पावर -26 है। ये अलग, ये इन दोनों के बीच में गुना ये है, क्योंकि आंसर में दिया हुआ इसलिए इसको हम अलग कर दिए। अब देखिए ये जो इतना कैलकुलेशन है, इसको जब आप कैलकुलेटर में करेंगे तो ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, इसका मान जो है 148 पॉइंट कुछ आता है, तो 148 रहने देते हैं, और यहाँ पे 1000 से भाग देते हैं, 10 पावर -26। देखिए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 को हम बहुत बार गुना कर चुके हैं, देखिए इसी कॉपी में हम बहुत बार किए हैं, हम आपको पीछे दिखाते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार करने से टाइम की। देखिए 1.6 इंटू 1.6 2.56, 2.56 को 9 से गुना किए 23.04। अब 23.04 आ गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसके जगह पे क्या होगा 23.04, और ये हो गया 148, ये डिवाइडेड बाय, इसको बाद में करेंगे, पर इसमें से इसको गुना करते हैं 148 से। देखें ये पॉइंट है, पॉइंट को रहने देते हैं, ये 8 चौके 32, 8 24 के 4 बाकी रहा 2 आदमी, 8 24 के 4 बाकी रहा 2 आदमी, 16 16 17 1 18, 4 16, 4 12 के 2 बाकी रहे 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 0 3 2। देखिए अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखिए ये 2 हुआ, ये 9 हुआ, 4 4 8 1 9 हुआ, 10 हुआ, 9 10 3 13 13, तो 1 14 हुआ, 2 1 3 हुआ। तो इसको देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, इतना हुआ। और आपको यहाँ 2 अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो यहाँ 2 अंक के बाद आपको हम क्या दे दिए, दशमलव, तो ये आ गया, तो इतना आ गया। देखिए अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसके जगह पे, पूरा की जगह पे, तो आ गया 3049.92 डिवाइडेड बाय 1000, और ये 10 पावर 26, 10 पावर -26, जो कि आपका, अब देखिए 1000 से भाग देंगे, 1 2 3 0, तो यहाँ पे डेसिमल कितना है, 2 अंक के बाद है, फिर से अब यहाँ से डेसिमल आगे होगा तो 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल आएगा,
तो हो जाएगा आपका 3.4 इंटू 10⁻⁻26। यही आपका सी का जो वैल्यू है वो आपका इतना ही आंसर में दिया हुआ है। सी का जो वैल्यू है वो आपका यही है आंसर में। देखिए सी का जो वैल्यू है वो आपका, और इसका जो यूनिट होगा वो आपका यहाँ पे यूनिट आप लिख दीजिएगा। देखिए जो सी का वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁻⁻26, और वो यूनिट जो होगा वो यूनिट को फिर से एक बार कैलकुलेट करके कौन सा कटा कौन सा कैंसिल हुआ, हाँ वो आपको यहाँ पे लिख देना। देखिए ऐसे यदि यूनिट की बात हम करें तो देखिए मैं यूनिट भी आपको बता देता हूँ। शायद जो है वो शायद आपका है न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर क्यों हुआ, देखिए कैसे होता है। सी था, देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों फोर्स इक्वल था, और यहाँ से आर और आर कट गया, तो यहाँ पे जो ऊपर बचा क्या बचा है, ये के बचा और सी स्क्वायर बचा। और ये सब तो यूनिट लेस है, तो सी का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा के क्यू क्यू, और ये आर स्क्वायर तो कट गया था, और यहाँ पे था ई पावर माइनस पाई, इसमें तो कोई यूनिट नहीं है, तो के का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है। के का यूनिट आपको याद होगा, देखिए के का यूनिट कैसे निकालते हैं, के का यूनिट निकालते हैं फोर्स बराबर के क्यू क्यू आर स्क्वायर होता है, तो फोर्स का न्यूटन होता है, आर स्क्वायर इधर क्या हो गया मीटर स्क्वायर हो गया, हाँ इधर ये कूलम स्क्वायर हो गया, तो ये के का यूनिट हुआ, क्योंकि इसको इधर भेजे और इन दोनों को डिवाइड किए, तो फोर्स की जगह पे एन लिखिए न्यूटन, आर की जगह पे मीटर स्क्वायर, और ये सी और ये सी, तो ये सी स्क्वायर। अब सी को यहाँ पर रखिए, तो के का वैल्यू यहाँ रखिए, मतलब सिर्फ यूनिट सी स्क्वायर, ये दोनों भी सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कट गया, तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हुआ, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ, यही यूनिट यहाँ पे है। वो कैसे आया देखिए पहले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ई पावर माइनस 5 है, वो यहाँ पे आया, ये आर कट गया जो सी का था, जो न्यूक्लियर फोर्स था, बचा ये, और ये सिर्फ इसमें यूनिट होता है, इसमें यूनिट होता है, इसमें यूनिट नहीं होता है, आर में जो था वो कैंसिल हो गया, और के का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, तो ये के का यूनिट यहाँ पर लिख दिए, ये दोनों सी स्क्वायर रख दिए, सी स्क्वायर कट गया, बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर, वही यूनिट यहाँ पे है, तो ये आपका आंसर एससीबी में दिया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कि 3 इक्वल चार्ज, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है इसी पेज का कि 3 इक्वल चार्जेस जो है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मतलब 3 बराबर चार्जेस जो है ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसे फिगर समझिए, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज, ये बीच की दूरी कितना है 5 है, हाँ ये भी कितना 2⁻⁻6 है, मैं आपको समझाने के लिए देखिए, और ये भी 2 इंटू 10⁻⁻6 है, और ये 2 इंटू 10⁻⁻6 है, कह रहा है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके बाद फिर फिगर समझाऊंगा। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट 2, कह रहा है कि 3 चार्जेस है, एक चार्जेस पे जो इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगे, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगे, कौन सा कूलम फोर्स लगे, इन दोनों के बीच में भी कूलम फोर्स लगे, कह रहा है इस पे जो इसके द्वारा लगा है, किसी एक पे पकड़ लेना, या इसको किसी एक पे जो दोनों के द्वारा लगेगा उसका मतलब मान बताना है, टोटल मान बताना है। तो अब इस देखिए हिंदी में 3 समान चार्जेस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम असमबाहु, हाँ समझ है का समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर स्थित है, 3 समझा इतना, समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर स्थित है, त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो एक चार्ज पर अन्य 2 चार्जों के द्वारा लगने वाला बल का मान बताओ, विद्युतीय बल इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हो गया। तो अब देखिए इस फिगर को समझते हैं, और फिगर को समझेंगे, फिगर यदि आप समझ लिए, देखिए इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, मैं बोला हूँ कि यदि ये दोनों समान चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब एक दूसरे को ठेलेगा, तो ये इसको उधर, ये इसको हम इस पे देख रहे हैं, तो ये इस पे किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, माने कि ये F1 है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा, तो ये इस पे इस लाइन के सीधा,
और इसका इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, क्या ये टेढ़ा लगे, इधर लगे इधर नहीं, दोनों के बीच में क्या लगता है, एकदम सीधा लगेगा, ये इधर सीधा। अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर होती है, तो इसके बीच का एंगल जो होता है आप क्लास 10 में पढ़े होंगे 60 डिग्री होता है। यदि ये दोनों भुजा को इसको पीछे बढ़ा दिए तो इसके बीच का भी एंगल क्या होगा, वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो विपरीत एंगल होता है वो बराबर होता है, तो ये 60 ये भी 60 हो गया, तो ये यदि F2 है। इसमें देखिए दो फॉर्मूला यूज हुआ है, एक क्लास 11 का जो है कि फाइंड क्या एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ, वो भी फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। इसमें 11th और 12th दोनों मिक्स है, इसमें 11th प्लस 12th दोनों मिक्स है, दोनों का पोर्शन इसमें क्या है, मिक्स है। 12th से हम लोग सिर्फ F1 और F2 निकालेंगे, 11 से इन दोनों का जो वैल्यू है कि दो फोर्सेस रहता है, दोनों का मान जो है उसके बीच का एंगल है, तो हम बाय ट्रायंगल लॉ के द्वारा उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हम पता कर सकते हैं, और उसके बीच का एंगल भी पता कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम इसको चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। F1 का मान निकालते हैं। देखिए F1, और जो F1 होगा वही F2 होगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस इक्वल है, ये दोनों चार्जेस इक्वल है, तो F1 बराबर F2 होगा। वो क्या होगा, K Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो आपका देखिए K का मान लिखते हैं 9 इंटू 10 पावर प्लस 9, Q1 का मान क्या है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 है, और R का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को क्या करना है, मीटर में बदलना है, ये स्क्वायर। अब इस सबको जो 10 बोला है वो एक साथ करेंगे, और 2 2 9 और 5 एक साथ करेंगे। अब देखिए एक स्टेप आए, 9 गुना 2 गुना 2 10 पावर 9 और 10 पावर माइनस 6 और 10 पावर माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 25 25 डिवाइडेड बाय 1 पे 4 शून्य, क्यों 100 का स्क्वायर है। अब इसको आगे लिखते हैं। देखिए इसको 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 बाय 25 को एक साथ लिखेंगे और इस सबको एक साथ लिखेंगे, तो आपका F1 बराबर F2 जो है 36 बाय 25, उधर हो गया था 10 पावर 9, 10 पावर माइनस 6 हो गया माइनस 12, और यहाँ पे था डिवाइडेड बाय 10 पावर 4। इसको अब ऊपर भेजेंगे तो F1 बराबर F2 बराबर, अब यहाँ से सिर्फ साधारण मैथ है कि मैथ कैसे सॉल्व करते हैं। देख 36 बाय 25 को अलग किए, 10 पावर 9 माइनस 12 और 10 पावर 4। अब देखिए सब पे 10 है, बेस समान है, बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये सबको कैसे लिखते हैं, F1 इक्वल टू F2 36 बाय 25, इसको कैसे लिखेंगे 10 9 4 13 और माइनस 12, तो 13 में से ये 13 प्लस 13 माइनस 12, तो दो अलग अलग है तो पे घटा होगा, तो 13 में से 12 जाए एक हुआ। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, इन दोनों में 13 में और 12 में कौन बड़ा है, 13 बड़ा है, 13 के सामने क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस होगा। तो आपका हो गया 36 इंटू 10 बाय 25, 5 से कटाइए, 5 दूनी 25 25, तो 36 गुनी 2 कितना हो गया 72 बट्टे 5, तो ये आपका 72 72/5, ये F1 F2 इतना न्यूटन आ गया। अब यहाँ से ये 12th का पोर्शन खत्म हो, अब यहाँ से क्लास 11th का पोर्शन शुरू होता है कि यदि दो फोर्सेस इतना न्यूटन का, दोनों के बीच का थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो बाय ट्रायंगल लॉ के द्वारा इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि इस पे एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दोनों के बीच 60 डिग्री है, तो नेट कितना लगेगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए दो फोर्स का क्या करते हैं, या तो इसको कंपोनेंट में तोड़ दीजिए, लेकिन कंपोनेंट अभी हम इस 11th में अपलोड नहीं किए हैं, इसलिए हम कंपोनेंट नहीं बताएंगे। दो फोर्सेस है, सीधा ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, दोनों फोर्स का मान इक्वल है बाय ट्रायंगल्स लॉ के द्वारा क्या होता है, a प्लस बी का मॉड क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब तो आप 12th में है, ये सब तो आपके लिए इजी होगा। तो उसी तरीके से F1 प्लस F2 जो होगा आपका 72/5 का स्क्वायर प्लस 72/5 प्लस 2 72/5 इंटू 72/5 इंटू कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 जिसका मान होता है 1/2। फिर से एक स्टेप हम चलते हैं,
तो 72/5 होल स्क्वायर प्लस 72/5 होल स्क्वायर प्लस 72/5 इंटू 72/5 इंटू 1/2। ये कर गया 72/5 72/5 तो 72/5 का होल स्क्वायर होगा। फिर से 72/5 का होल स्क्वायर, ये सेम चीज़ उतार रहे हैं और ये भी स्क्वायर, ये 72/5 का होल स्क्वायर। तो 72/5 का होल स्क्वायर 72 ये 72 है, इसे 5 है, तो स्पीड में लिखने का कारण ऐसा लिखा गया है। ये 72/5 का होल स्क्वायर, तो 1 2 3 72/5 का होल स्क्वायर हो गया। तो आपका आ गया 3 इंटू 72/5 का होल स्क्वायर पे रूट। अब ये स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 72/5, ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर इतना। तो f1 प्लस f2 आपका आ गया, तो 72 इंटू √3 का मान होता है, √3 का मान होता है 1.72, ये 5। अब यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा, जो आंसर आपका बुक में दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 24.9 या 4 आएगा, यहाँ तक यह आ जाएगा। तो f1 प्लस f2 जो है वो आपका हो गया 24.94। अब वहाँ पे एंगल भी दिया है कि कितने एंगल पे लगेगा। देखिए ये आपका जब इन दोनों को गुना कीजिएगा और उससे 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 24.94 आ गया। ये बहुत ही आसान है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखिए एंगल अल्फा एक निकालते थे कैसे, tan इनवर्स b साइन थीटा a प्लस बी कॉस थीटा। ए बी का मान पता है तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 72/5 और साइन 60 ये भी 72/5 प्लस 72/5 और ये cos 60 साइन 60 √3/2 cos 60 1/2। तो बस वैल्यू अब रखते जाए, इसमें कुछ भी नहीं है। √3/2 यहाँ पे 72/5 और 72/5 डिवाइडेड बाई 1/2। देखिए अल्फा tan इनवर्स 72/5 इंटू √3/2 सेम उतार दिए। यहाँ से 72 देखिए कॉमन लीजिए, 72/5 यहाँ से, तो ये क्या 1 + 1/2 हो जाएगा। ये टोटल 72/5 कट गया, अल्फा बराबर tan इनवर्स 1 + 1/2 कितना होगा 3/2, तो 3 और 2 ऊपर गया तो कितना हुआ देखिए tan इनवर्स √3/3, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स √3, इसको भी √3, इसको भी √3, तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, तो ये कट गया। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/√3 और tan 30 होता है 1/√3, तो tan इनवर्स 1/√3 कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना हो गया आपका, तो यहाँ पे देखिए f1 प्लस f2 का मान था 24.9, ये हो गया और अल्फा आ गया आपका 30 डिग्री। देखिए ये फाइनल आंसर हो गया। अब ये अल्फा हम ये फर्स्ट तरीका से हम जो फार्मूला के द्वारा अल्फा निकाले, अब सेकंड तरीका से अल्फा कैसे निकालते हैं 30 डिग्री। देखिए यदि नहीं भी हमको यदि आप ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस हो गया है तो हम ये इतना करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए फटाफट अल्फा कैसे निकालेंगे। देखिए ये था एक फोर्स इधर था, एक फोर्स इधर था, ये F1 था और ये क्या था आपका F2। यहाँ पे चार्जेस था, ये क्या था 60, तो ये भी 60 था। अब देखिए कि ये यदि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, कितना 72/5 न्यूटन, ये भी था 72/5 न्यूटन। यदि ये दोनों इक्वल है तो इसको देखिए फिर से, यदि ये दोनों इक्वल है, वैसे थोड़ा जूम करके बताता हूँ, यदि ये दोनों F1 F2 इक्वल है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा श्योर होगा इसके बीचों बीच होगा। क्या होगा बीचों बीच, यदि इसके बीचों बीच होगा तो ये 60 को 2 से भाग दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो आपका यहाँ से भी अल्फा आ गया, कितना आ गया आपका अल्फा 30 आ गया। ये चीज़ एक SCB क्लास 11th में भी ये आपको बताया गया है और ये जो 12th का है तो आपको इतना प्रैक्टिस हो गया होगा कि ये चीज़ आप बिना अल्फा निकाले ही एंगल 30 डिग्री बता सकते थे। क्योंकि यदि
ये फोर्स है, यदि F1 है और इधर है F2, और दोनों का रिजल्टेंट यदि निकालना है, ये दोनों इक्वल है, F1 इक्वल टू F2 है, दिया हुआ है F1 इक्वल टू F2, तो ये जो होगा उसके, यदि इसके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये 60 है, ये कितना 60 डिग्री है, तो ये जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा F1 प्लस F2, उसका एंगल यहाँ से या यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इक्वल नहीं रहता तो फिर हमको जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ता है। यदि इक्वल नहीं रहता तो जो अल्फा निकालने का तरीका है टेन इनवर्स बी कॉस्ट साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस्ट थीटा, तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल है तो ये सेकेंड मेथड हो गया अल्फा निकालने का, सेकेंड मेथड टू फाइंड अल्फा, क्योंकि वो दोनों के बीच में क्या है, इक्वल है। तो आज भर के लिए इतना ही है। ये आज हम लोग कौन कौन सा किए, 15 बी किए और 16 किए, इसी तरह से करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।